हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे अब्दुल रहमान चुगताई के बारे में। जो कुछ उसके बारे में कुछ रह गया था उसके बारे में अध्ययन करते हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे आनंद कुमार स्वामी के बारे में। तो देखते हैं जो आगे जो रह गया था। हम बातें कर रहे थे कि अब्दुल रहमान चुगताई का जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, कौन से परिवार में हुआ था, ये सब बातें हो चुकी थी। अब आगे देखते हैं कि अनेक कलाकारों ने, अनेक कला समीक्षकों ने, कला समीक्षकों ने अनेक कला समीक्षकों ने इन्हें इन्हें विश्व स्तर का कलाकार माना है। यानी कि अब्दुल रहमान चुगताई को अनेक कला विद्वानों ने, जो कला समीक्षक थे, उन्होंने इनको क्या माना है? विश्व स्तर का कलाकार। किसको? अब्दुल रहमान चुगताई को विश्व स्तर का कलाकार माना जाता है। इनके चित्रों की जो प्रदर्शनियां हुई, चुगताई के चित्रों की प्रदर्शनियां अब्दुल रहमान चुगताई के चित्रों की जो प्रदर्शनियां हुई वो भारत के अलावा अमेरिका, यानी कि भारत के अलावा कौन कौन से देशों में इनकी चित्रों की प्रदर्शनियां हुई? जिनमें अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, व इंग्लैंड आदि देशों में चुगताई के चित्रों की प्रदर्शनियों का आयोजन किया गया। इन पूछा जा सकता है कि अब्दुल रहमान चुगताई की जो चित्रों की प्रदर्शनियां थी वो भारत के अलावा कौन कौन से देशों में आयोजित की गई? तो जर्मनी, फ्रांस, स्पेन व इंग्लैंड आदि देशों में इनके चित्रों की प्रदर्शनियों का आयोजन किया गया। आदि देशों में इनके चित्रों की प्रदर्शनियों का क्या किया गया? आयोजन किया गया। इसके बाद में अब्दुल रहमान चुगताई के जो प्रमुख चित्र हैं उनके बारे में बात करते हैं। अब्दुल रहमान चुगताई के प्रमुख चित्र। अब्दुल रहमान चुगताई के प्रमुख चित्र कौन से थे? तो अब्दुल रहमान चुगताई के प्रमुख चित्रों में होली के पश्चात, होली या होली के बाद, होली के पश्चात एक ही बात हो, तो होली के पश्चात या होली के बाद होली के पश्चात देवदासी, होली के पश्चात देवदासी। दूसरा जो चित्र है वो है चित्रलेखा, और थर्ड जो चित्र है, जो बंगाल शैली का श्रेष्ठ चित्र भी जिसको माना जाता है,
राधिका। अगर आपसे पूछा जाए कि अब्दुल रहमान चुगताई के प्रमुख चित्रों के नाम लिखिए तो आप बता सकते हैं होली के पश्चात देवदासी, चित्रलेखा व राधिका नामक जो चित्र हैं ये अब्दुल रहमान चुगताई के प्रमुख चित्र हैं। ये पिछले साल पूछा भी जा चुका है एग्जाम में कि राधिका नामक जो चित्र है वो किसका है, इसकी टिप्पणी भी पूछी जाती है, तो इसके बारे में थोड़ा विस्तार से अध्ययन करेंगे। यानी कि जो राधिका नामक जो चित्र है इसका थोड़ा विस्तार से अध्ययन करते हैं। राधिका यानी कि अब्दुल रहमान चुगताई का जो श्रेष्ठ चित्र है वो कौन सा है, राधिका है, जिसकी टिप्पणी कई बार पूछी जा चुकी है और आगे भी ये पूछा जा सकता है। यह चित्र चुगताई का यह चित्र चुगताई का एक श्रेष्ठ चित्र है। यह चित्र चुगताई का एक श्रेष्ठ चित्र है या कह सकते हैं अनूठा चित्र है। इस चित्र में आपको टिप्पणी इसी प्रकार से लिखनी है। इस चित्र में रेखाओं की इस चित्र में रेखाओं की लयात्मकता तथा गत्यात्मकता। इस चित्र में रेखाओं की लयात्मकता तथा गत्यात्मकता के साथ साथ इस चित्र में लयात्मकता तथा गत्यात्मकता के साथ साथ रंगों की कोमलता प्रभाव युक्त है। यानी कि जो राधिका नामक जो चित्र है ये चुगताई का श्रेष्ठ चित्र है या अनूठा चित्र है ये कह सकते हैं हम लोग। इस चित्र में रेखाओं की गत्यात्मकता या लयात्मकता देखने को मिलती है, साथ ही साथ यानी जो रंगों की कोमलता प्रभाव युक्त बनाएगी। कौन से चित्र में, राधिका नामक चित्र में। कई बार छोटा सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राधिका नामक जो चित्र है वो कौन से चित्रकार का है, तो अब्दुल रहमान चुगताई का यह श्रेष्ठ चित्र माना जाता है। इस चित्र में राधिका की भाव भंगिमाओं का इस चित्र में राधिका की भाव भंगिमाओं का आकर्षक है। यानी कि इस चित्र में राधिका की भाव भंगिमाओं का क्या है, आकर्षक है। यह चित्र बंगाल शैली का श्रेष्ठ चित्र है।
यानी कि अगर पूछा जाए कि जो राधिका नामक चित्र है ये किसके द्वारा बनाया गया है, या राधिका नामक जो चित्र है उसकी से प्रसंग व्याख्या कीजिए या टिप्पणी लिखिए, तो आप बता सकते हैं इसमें कि राधिका नामक जो चित्र है ये बंगाल से लिखा चित्र है। ठीक है, यह चित्र चुगताई यानी अब्दुल रहमान चुगताई के द्वारा बनाया गया चित्र है, या चुगताई का सर्वश्रेष्ठ चित्र माना जाता है। कौन सा चित्र? राधिका नामक चित्र। इस चित्र में रेखाओं की लयात्मकता देखने को मिलती है, यानी राधिका नामक जो चित्र है इसमें रेखाओं की लयात्मकता देखने को मिलती है, तथा गत्यात्मकता के साथ साथ रंगों की भी क्या है? कोमलता है। यानी चित्र में लयात्मकता, गत्यात्मकता व रंगों की कोमलता युक्त बनाया गया है इस चित्र को। इस चित्र में राधिका की जो भाव भंगिमाएं हैं वो आकर्षक का केंद्र, कहने का मतलब यानी जो देखने वाला होता है वह ऑटोमेटिक ही उस चित्र की ओर आकर्षित होता चला जाता है। यह चित्र बंगाल से लिखा सर्वश्रेष्ठ चित्र है। जय हिंद, जय भारत।